अय्यम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनी राम पासी, खाते हैं बासी, लगाते हैं फांसी। साले फालतू की बात करते हो? यस। तो तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहेब। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारी इस गांव वालों ने चुरा ले गई। अरे रे, एक चौकीदार होते तुम्हारी लाठी खो गई? हाँ साहब, अभी अभी मरफा होने लगा था, 3 लोग के मैंने 3 लठ कस दिए, वो लाठी लेकर भग गई। और सफा क्या हुआ? साफा गंदा हो गया, बरेठक छोड़ दे रही। फिर बाबा के रंगौछा लाइन हम तो जनाब दिन ही काम निकाली। ठीक है। यहाँ का हवलदार कौन है? जुग्गी लाल हटेला। वो ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे? हाँ साहेब। या के दोपहर में 1 बजते हुए? साहेब नाक पकड़ो चाहे नकुना, दिन भर में कह दे तो 1 बजा था। ड्यूटी सुबह 8 बजे की है। हम लोग 8 बजे आई थे। और वो लेट के आवत है। लेट में आता कि? हाँ साहेब, लेट के आवत है। अरे बात लेट में आता है? हाँ साहेब। आने तो मैं बात करता हूँ। आते होंगे। और गौना की रात दुखदाई रे, गौना की रात दुखदाई रे, दैया ही रे ना बोली। बोली कौन सबतिया कमरिया में खोली। 12 बजे सैया की बोली कौन सबतिया कमरिया में खोली। हाय मर के मोरी नहीं रे, हाय मर के मोरी नहीं रे, दैया ही नेकर नेकर। अबे तले नीचे देख, नीचे तेरे दोनों पैर एक में हो गए, वो उधर की तरफ खाली हो गई। इस तरीके से कोई नेकर बनता है? ये तो उधर ठीक तो बना कि ये तुम्हारी निकर है या तुमने तो औरतों का पेटीकोट बना दिया है? तुम्हारी निकर में है चैन, है हुक, नहीं बटन वगैरह है, वो सामने तले तब खुला खुला दिखाई दिया करता है। तुम्हार नेत खुदे नहीं सही है। क्यों बे? जब देखो तब तुम्हारी नजर यही ऊपर रहा था। थाने में आने के लिए समय क्या होता है? सुबह के 1 बजे। सुबह के 1 बजे? जी। जाके दोपहर में कोई तबे? हाँ साहब, फिर तो जौन काम हो सब 1 बजे के बाद।
कौन सा काम? जैसे चोरी हो जाते 1 बजे के बाद, अच्छा। डकैती पड़ जाते 1 बजे के बाद, ओ। भैंसी खोल जाते 1 बजे के बाद, मेहरुए भाग जाते 1 बजे के बाद। अरे, औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या? हाँ, वो खड़ी दोपहरी में तो लोटिया में पानी लेके गन्ना ही गन्ना भगती ओ, है। औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें। हम खुद ही 13 भगाए हैं ये बात कभी दोबारा हमारे सामने नहीं कहना। जी। नहीं तो उठा के अंदर कर दूंगा। अंदर करे तो निकाल कोशिश करे रहे हो, न अंदर सर जाई। क्या बे? हम साहेब हम। तो तू साला अपनी बात कर रहा है। क्या बात है? हम्म, लगता तुम्हारा मौसम नहीं बन रहा है हम्म, और तुम्हारे बात करने का ढंग और तरीका भी तोड़ा के। क्या हुआ? हमका तनख्वाह का है ना तो तुम्हारी तनख्वाह बाकी है? आओ का कितने महीने की? 6 महीने। ओ माय गॉड। ठीक है, चिंता मत कर। आने वाली 30 तारीख को मैं तेरे वेतन दिला दूंगा। पता नहीं कब तुम्हारा 30 तारीख कब है, कब तुम हमका दियो क्या? तनख्वाह। और तुम तो साहब जानते हो हमारे घर में कितना बड़ा परिवार है, कितना लंबा खर्चा है। हमरे यहाँ मेहरारू फोन को फोन भेजत है। अच्छा। हाँ कि मेरे प्राण पतिदेव जब से आप गौना लेकर घर यानी ड्यूटी से चले गए हैं और आप ड्यूटी पर से घर नहीं आए हैं, 5 साल हो गए हैं। मैं 5 बच्चों की माँ बन चुकी हूँ, 6ठा बच्चा होने वाला है। कृपया करके कुछ खर्चा उर्चा भिजवाने की कृपा करें। कैसी बातें कर रहा है तू? हाँ 5 साल पहले अपनी बीवी का तू गौना लेकर के आया था ना? जी उसी दिन ड्यूटी पर चला है। जी। वापस घर तो क्या नहीं? नहीं गए। तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीवी से हुई नहीं होगी। तुमका मुलाकात परी साहब यहाँ तक वही शकल तक नहीं देखे। ओ माय गॉड। यानी तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखे। ये बता, आए। जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीवी से कभी हुई नहीं, नहीं भाई, यहाँ तक कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है, नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई वो? कैसे बन गई? साहब हम नहीं जाते, हमारी चिट्ठी पत्री तो जाती है। ओ, चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं। फिर चिट्ठी पत्री से नहीं होते है, कुछ गांव की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले की मेहरबानी। हाथी घूमे गांव जी के हाथी उखे नाव साहेब। तो तुम साले नाम के लिए मरते हो। हम नामक दिया तो मोछे रखाए हैं साहेब। अच्छा। हाँ तुम तो साहब जानते हो साहब, 2 जवान पतोहियाँ है साहब और 2 सयान लौंडे है साहब। दोनों लौंडे उठाई गिर निकल गए साहेब। अच्छा। दोनों पतोहियन का हम ही तो देखी था। दोनों खर्चा पानी तुम ही चलाते हो? हाँ साहब, दोनों पतोहियन का हम ही चलाई थे। खर्चा पानी। छोटके पतोहवा फोन किए था साहब कि जौनी मेर दीदी के लिए वही मेर हमारे लियो। क्या चीज? ओके मैके मैं यहाँ बढ़ा रहा तो बड़के पतो के ले दिए नथुनी मटर माला पायजबई सब लेके दे दिए रहन। तो पुणे समझावा हमके छोटका पतो परेशान ना हो। अब सिलम जैसे महीना आई वैसे तुम्हारे नंबर है। तू साला कहता वही बात है और घुमा फिरा के बताता है। हाँ, तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तो चिंता मत कर, हाँ, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को हाँ, खरीद के दे दिया ना, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। हाँ साहब, मोबाइल में टैरिफ रहा नहीं साहब, पैसा बहुत कम रहा साहब, 50 पैसा रहा। बात बहुत लंबी करे रहा साहब। अच्छा। तब के लोग सभी बात करके एकदम से ठोक दी। वह फिर मोबाइल में समझाओ हमके छोटके पतो परेशान ना हो। अब सिलम जैसे महीना आई वैसे तुम्हारे नंबर है। 25 पैसा बच गए। 25 पैसे बच गए। जी। तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम है। ये तो हमारा तनख्वाह का है ना दियो। हमारा तनख्वाह दो तो मार के चलो कि अति वोट पुलिस खड़ी है, इनसे सबसे दबा दो, के बाद में काट लियो। क्या? तनख्वाह मिली ले लियो उनका। मैंने तनख्वाह देने का ठेका रखा गया बे। काम तुम्हारे करे थे गौ का, गाँव वाले से कहा जाए। हम लोग गवर्नमेंट के नौकर सरकारी नौकर है। हाँ न गवर्नमेंट हियाँ नहीं कहावत, नहीं है सरकार कहावत है कि हुआ जाए कत्ल हो गया हुआ चले जाओ, हुआ भैंसी खोल के हुआ चले जाओ। हमका अलहरिया गिर के हियाँ से रफ्ता घूमत हो। तो मैं तुमका सीनियर हूँ ना। तो सीनियर हमका दिया ना। तुम तले ऐसे समय तनख्वाह के लिए बात करते हो।
कि हमेशा एक्स्ट्रा पैसा किसी के पास नहीं होता तनख्वाह देने के लिए। जब साहेब जैसे तुमने पास नहीं है तो इतनी फोर्स पुलिस खड़ी है, इनसे सबसे दबा दियो, ठीक है बाद में काट लियो, क्या तनख्वाह मिली ले लियो। और का ठीक है, जब तक हो तब तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है। इन लोगों से बात करो, हाँ इनके पास तो ले लो, हाँ। बाद में तुम इन्हें वापस कर देना। और कल लईमार समझो का तुम तले महाल बीमार हो, साला बेवकूफ कहीं का। साला मोटकवा साला इतना हमका हड़कावत है साला। अब सुनो मान के चलो कि इनके ऊपर मूड खराब है। अब सुनो कम से कम 120 के स्पीड में हम जीप रबटेबे कहूँ हम कूद लेबै, पुलियम चमके मिली हैं तोरी हाथी बहनी महतारी। आर के तिवारी क्या बा सर? भैया हम सोचे तनख्वाह पाए हुए करियो, जी हाँ सर। हमका 500-600 रुपया दे दो, ठीक है बाद में काट लियो। क्या चीज? तनख्वाह मिली उसके बाद में तुमका दे दे। और का चीज हमारे पास नहीं सर। अब बोहनी करा दिए यार। नहीं है सर। नहीं है जी हाँ। पहले न साला बोहनी ने सेट कर दिया। तुमका जो देख लेते तो खून नहीं हो तो खून भर जा। चल आउट आउट। कहाँ को? कमरे आउट आउट ऐसा क्यों लगा जो? आउट चले आउट। वाह भैया वाह, ये पुलिस है कि हमका यहाँ पर भट्ठा कहूँ राबिस निकालत रहे। मिसरा ओ मुसरा। ए सर, क्या बात है सर? हम सोचे भैया तनख्वाह पैबे भैया, क्या तनख्वाह पाए हो हमका 500-600 रुपया दे दो, ठीक है बाद में काट लियो। क्या चीज सर? तनख्वाह मिली दे देवे। और का चीज है सर हाँ। मुझको भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं मिली है। तुम इतने काले काहे हो, पता नहीं कौन खाद ए लाए। सर, ये ऊपर वाले की देन है। अच्छा ऊपरे वाले देनी है, तुम निकले वहाँ से। मैंने भी 2 महीने की तनख्वाह नहीं पाई सर। पता नहीं इनका सारे का पुलिस में को भर्ता कर दी। क्यों, क्या हुआ? जान पर कहूँ गन्ना छोड़ लग रहा है। ए आप भी तो वही काम कर रहे थे। आउट 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 हाँ सही सही बोला करो, साहब से कहकर सस्पेंड करवा दूंगा। हाँ फूंक दियो तो उड़ जाए। अनीता कुमारी क्या सर? क्या हो गया? लोग तनिक दियो यार। क्या चीज? तनख्वाह और कहा हम सोचे तनख्वाह पैबे भय हो 200-500 रुपया तो हमका दे दो, ठीक है बाद में काट ली हो। क्या तनख्वाह सर? तनख्वाह तो पाई थी, मगर वो तनख्वाह ना मैंने अपने घर पे भेज दी सर। तुमका देख ले तो हमारा रोमा खड़े हो जाते। किस लिए? हमका ड्यूटी करे नहीं है। तो यहाँ क्या करने आते हो? अनीता कुमारी तुम यहाँ नौ थाने में तो थाने में मुँहते नहीं। चुप, बदतमीज कहीं के। लोग 150 नहीं, 1 पैसा नहीं सर। हम तो तुमका जानते रहा, तुम्हारे गांव छोड़ बर्तन है ऊपर से ढक्कन नहीं। क्या मरगा मसला? वारे थाना वारे पुलिस वारे साहेब, क्या हो गया बे? जिनसे बता दी हो इनके पास आने नहीं मेरे साले तो पुलिस है। ये खुद ही जब टका टकम गाड़ी मराबा तो हम का कहाँ से। अरे धरा तक नहीं। तुम इसी लायक हो भी, और मुझे तो गुस्सा आता कि मैं तुम्हारा मुंह फोड़ दूं, लेकिन मजबूर हूं मैं। साला बेवकूफ कहीं का। हमेशा साहब तुम मजबूरे रही हो, कोई मार के चला दे लेकिन मजबूरे रही हो साहब। हर चीज की सीमा होती है, जी साहब समझ गए ना? जी सीमा के बाहर कूदोगे तो काम खत्म। जी। इसलिए हर इंसान को अपनी सीमा, अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। 2 महीना सहारा देखी थे। 2 महीने के बाद क्या करोगे? हम सोच इलाज करवे बहन साहब। 2 महीने के बाद तुम सल्फास खा लोगे, मैं जानता हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। नहीं यह बात कब्बो न हुई साहब।
हम जब सल्फास खा ले तो हमारे घर का बीसीआर का तुम चला साला बेवकूफ कहीं का, वो थाने के लेडीज सिपाही है, तुम इस तरीके से बात कर रहे होते, इस तरीके से बात करोगे ना उसके पास पैसे होंगे फिर भी तुझे देगी नहीं। दिए चाहे फिर बात। साला बेवकूफ कहीं का, वैसे जितनी चिंता तुम्हें तनख्वाह खाने के लिए होती है ना उस हिसाब से कभी तुम ड्यूटी नहीं करते हो। हमसे करवावत हो क्या कर दी है, जिंदगी भर याद रही। क्या ड्यूटी ड्यूटी करोगे? तुम्हारे बारे में अच्छे तरीके से मुझे मालूम है कि जिस हल्के तो ड्यूटी लगा जाती है, रास्ते में जाते साले कंबल में जाकर सो जाते हो। हाँ तो कहाँ मर रही की का मार रही, वहाँ चोरी हो जाए, जी डकैती हो जाए, जी या फिर किसी का मर्डर हो जाए, जी तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है। जी साला बेवकूफ कहीं का, जी तुमने का पेपर पढ़ा है? जी डाकू सूरत के बारे में देखो पुलिस ने क्या लिख कर भेजा है, जी और हम वर्दी वालों पर ऐसे कीचड़ उछाले गए हैं ना, जी। गलियों में निकलना मुश्किल हो गया तो है। गली गली का है, चलो बगिया ही बगिया भाग चलो। डाकू सूरज, जी डाकू कालिया, जी डाकू भैरव सिंह, जी डाकू झोला सिंह, जी ऐसे अनेक डाकू हैं जी जो इस इलाके में तहलका मचा रखे हैं। जी उन्हीं को पकड़ने के लिए जी हमें यहाँ का चार्ज दिया गया है। जी 24 घंटे के अंदर अंदर जी अगर ये डाकू नहीं पकड़े गए ना जी। तो सारा का सारा थाना ताले सस्पेंड हो जाओगे। जी किसी के बदन पे वर्दी नहीं दिखाई देगी। जी वैसे हमने सुना है जी कि तुम्हारा चंबल का आना जाना बराबर लगा रहता है जी ना? जी तब तो तुम्हें चंबल के बारे में सारी जानकारी होगी, जी मालूम है? जी वो जानकारी मुझे दो, जी हम कैसे भी करके जी इन डाकों को पकड़ के जी जेल की सलाखों में डालेंगे। जी समझ रहे हो ना? जी ये क्या है? जी अरे मैं जी नहीं कह रहा हूँ, जी मैं डाकू सूरत को पकड़ने के लिए तुमसे कोई सलाह मशवरा कर रहा हूँ। जी फिर वही बात, जी ये क्या है? जी तुम्हें कोई बीमारी हो गई क्या? जी अरे जी हर बात तुम्हें जी, जी हर बात तुम्हें जी। जी। तुम तले जी का ठेका लेकर पैदा हुआ क्या बे? बताओ साहब, तुम्हारे 3 स्टार लाख है साहब, तुम्हार हौदा बड़ा है साहब। ओहदा के हाँ साहब, तो तुमका साहेब जी न कहे तो काम महतारी बुआ करिए। तुम जैसे सिपाही साले किसी काम के नहीं हो। तुम जयपुर थाने का नंबर लगाओ, जी इंस्पेक्टर अर्जुन बिहाने का आदेश दो, जी उसके बाद साले मैं तुमसे बात करता हूँ। जी समझ गया ना? जी मोबिल आओ। अच्छा ये थाने से मोबिल बते काहे चोरी हो जात है। अब इसलिए थाने से मोबाइल से चोरी न उठाओ, समझ लियो। नहीं साहेब से कह के साहेब के गांड पर चाल डंडा कसोबत दिमाग ठंडा हो गए। कहूँ नंबर मिला दे, चलो कहूँ मिला दे, कहूँ तो जेबे करी। 9984 2 4 4 85। ओके ये क्या है बे? ये कौन सा नंबर है रे? 10 नंबर है साहब, 10 अंक का तो नंबर होता है। 9984 4 हो गए। 2 4 ये कौन है? सजीवन सुनील। ओ हाँ 4 85 ये क्या? साहब राकेश अंकित अमरेश कौशल पासी। साले कहीं अभी नंबर होता है? 10 अंक का तो नंबर होता है। ठीक है अपने तुम हिसाब से ट्राई करो। जी अब बताओ ट्राई करिए कहाँ मिला जी। 99 35 21 16 31। ओके हेलो जी साहब, जी साहब नमस्ते साहब, हम जुगीलाल हटेला बोल रहे हैं। जी हाँ आपको एसपी साहब याद कर रहे हैं, आप बहुत जल्द आ जाइए। जी हाँ धरी दे। सर अचानक बोला नहीं कारण सर
क्यों बुलवाया के मुझे और ये मेरे सरकार। क्यों बुलवाया के मुझे यार ये मेरे सरकार। यार को बजाने और केली और अर्जुन सिंह तैयार। अर्जुन सिंह, कहिए सर। हमने तुम्हें जिस काम से याद किया ना, हम तुम्हें जरूर बताएंगे। फरमाइए सर। तुम उनको करो यही चबल मैदान में आज ही मैं गिरफ्तार जानी मौत का करूं। देखो कि ये ताकत है जान की परवाह करते जोर से बागे नहीं जान की। तो जान की परवाह करते से बागे नहीं फर्ज कानूनी अपना निभा दूंगा नहीं। घर चले कामना जोर कर पता अपनी सूरत दिखाने में। शराब से वादा करता हूँ डाको 16 डाको कालिया डाको भैरव सिंह इन हरामजादों को गिरफ्तार कर मैं जेल की सलाखे में डाल दूंगा। इससे पहले क्या हुआ? ये देखो हमदार हमदार इसे क्या हुआ सर? दिन में खड़े खड़े तेरा ड्यूटी पे सो रहा था। हट हट। अरे लगता साली हवा निकल गई। हवलदार 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 स्टैंड कम हियर। क्या नाम है? व्हाट इज योर नेम? क्या नाम है? जुग्गीलाल हटेला। बचपन में खाया खूब केला, अच्छे अच्छे को पेला, आ गया जुग्गीलाल हटेला। शट अप, डू नॉट मेक ए नॉइज इडियट। हम तेरा नाम पूछ रहे, क्या नाम है तेरा? जुग्गीलाल हटेला। जी, तो ड्यूटी के समय दिन में खड़े खड़े सो जाती हो? मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा समय पारना तो खड़े खड़े सो। अरे जितना जीना जो इतना सोना, लेकिन ऐसा नहीं कि ड्यूटी के समय तुम चले लेट के सो जा। बदतमीज पीछे पीछे हट। अब से वादा करता हूँ एक सप्ताह के अंदर डाको सूरज और इसका गिरोह जेल की सलाखे में होगा सर। शाबाश, इससे आता उम्मीद के साथ मैंने तुम्हारा ट्रांसफर कर यहाँ पर बुलाया है। अर्जुन सिंह, कहिए सर। डाको सूरत के आतंक से यहाँ की जनता परेशान हो उठी है और उसका मेन कारण है हमारे थाने के सिपाही। देखो जैसे 6 महीने से बीमार है। क्यों नहीं? शराब कितना मत करी। कभी कभी आंखें खोल के बात किया कर, साला बेवकूफ कहीं का। जब दिन भर ताले इधर उधर धक मारोगे तो ड्यूटी पर तो नींद आएगी ही। साला बेवकूफ कहीं का।
सारे स्टाफ का ताला माहौल गड़बड़ करके रखता है ये। घर की सारी यहाँ साले कुत्ते खा रहे हैं, 2 बूंद माठे के लिए तुम दिन भर कुत्ते की तरह दौड़ते हो साले, साला बेवकूफ कहीं का। अच्छा अर्जुन सिंह, यहाँ का चार्ज मैं तुम्हारे हाथ में देकर जा रहा हूँ, मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर एंड लास्ट वार्निंग। ओके सर। खबरदार, साले तो अपनी गुस्ताखी पर सस्पेंड हो सकता है। बदतमीज, ड्यूटी के समय तो साला लेट के सो जाता है। मकबर द्वारा सूचना मिली है आज चिनाब चौधरी काली सिंह हवेली पर डाका पड़ने वाला है। कौन सूचना मिली है? आज चिनाब चौधरी काली सिंह हवेली पर डाका पड़ने वाला है। डाका पड़ जाती है, बाद में चला जी। बाद में चल क्या करेंगे? तो बाद में तो पुलिस पहुंचत है, जब बाहर में पुलिस पहुंचत है, गांव वालों का 3-3 4-4 लठ कसत है, 2-3 हजार रुपये लेके गाँव। और उधर चौधरी साहब की हवेली लूट जाए, इधर गाँव वालों का बेगुना पिटा जाए। हम साले देश के रक्षा में या देश के भक्षा का बदतमीज। देश के लिए बहुत बार सोचे हैं। क्या सोचा वतन के बारे में? हम पर है जिम्मेदारियां, हम पर है जिम्मेदारियां। भारत महान की खटिया खड़ी कर दी हमने संविधान की। हम चाहते हैं कि वर्दी मेरी बची रहे, कहीं आबरू लूट जाए हिंदुस्तान की। तब जैसे हवलदार रहेंगे, अब हमारे देश के आबरू खतरे में पड़ सकती है। उठाओ राइफल, आओ मेरे साथ आओ।